बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और कल नतीजे आने का इंतजार है। लेकिन बिहार की राजनीति की गर्माहट की आंच उत्तर प्रदेश में साफ देखी जा सकती है। हालांकि तमाम मीडिया संस्थानों ने और एग्जिट पोल कंपनियों ने एनडीए को बहुमत की तरफ जाता हुआ दिखाया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यूपी की सियासत में भूचाल सा खड़ा हो गया है। अब उनके दोनों बयानों की चर्चा करते हैं। पहला उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश की सरकार 5-5 मुख्यमंत्री और 80 मिनिस्टर एक लड़के से लड़ रहे हैं। ये सब मिलकर एक लड़के से लड़ रहे हैं। वो लड़का कौन है? वो है तेजस्वी यादव। पहला बयान। दूसरा बयान उनका, उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन की वहां सरकार नहीं बनेगी, इस बार सरकार बनेगी वहां पर जेडीयू गठबंधन में, क्योंकि जब जब 60% से ऊपर मतदान हुआ है तब जेडीयू और उसके गठबंधन के साथियों ने सरकार बनाई है। और इसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि आप इसको जाकर गूगल पर देख सकते हैं। इन दोनों बयानों की वजह से ओम प्रकाश राजभर खासी चर्चा में है। अब बात यहां पर यह उठती है कि उत्तर प्रदेश सरकार में वह गठबंधन में है, बिहार में वो चुनाव लड़ना चाहते थे गठबंधन के साथ ही, खासतौर से एनडीए गठबंधन के साथ ही। हमारे अनादि टीवी के संवाददाता जय सिंह ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा कि आप वहां पर बीजेपी गठबंधन साथ लड़ना चाहते हैं, फिर आखिरकार आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हमने आखिरी लम्हे तक, आखिरी समय तक गठबंधन होने का इंतजार किया, लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे हमें धोखा दिया जा रहा है। तो बिहार के बहुत सारे लोग, खासतौर से हमारे वोटर्स, ये चाहते थे कि मैं वहां इलेक्शन लड़ूं, हमारी पार्टी वहां इलेक्शन लड़े, और ताकि मैं अपने वोटों की गिनती करा सकूं। इसलिए आखिरी क्षण में जाके हमने वहां पे लोगों का नॉमिनेशन कराया। और उन्होंने बताया कि 27 से अधिक विधानसभाओं में मेरी रैली है और वहां गए भी वो। लेकिन इस बीच उनका ये बयान निश्चित रूप से उनको चर्चा में पूरी तरीके से ला चुका है, क्योंकि उन्होंने ये जो दो बयान दिए हैं वो एक तरफ सारे मीडिया संस्थान और एग्जिट पोल, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का बयान। खासतौर से वो कहते हैं कि 60% से ऊपर मतदान जब भी हुआ बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन की सरकार बनी है। अब किस बात की नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। बहुत सारे जो चुनावी विश्लेषक है उनका ये कहना है कि ये दिल्ली बनाम लखनऊ की लड़ाई का एक हिस्सा है, उसी गुटबाजी का एक हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको गठबंधन में जगह नहीं दी गई बिहार में, इसलिए उनकी नाराजगी है। लेकिन नाराजगी चाहे जैसी भी हो, लेकिन उनका बयान निश्चित रूप से इस वक्त राजनीतिक हलकों में तेजी से तैर रहा है। अब बात यहां देखने वाली होगी कि कल तो नतीजे आ ही जाएंगे, सरकार किसकी बनेगी ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की यह नाराजगी निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक मुश्किल का सबब जरूर है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले वह समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसके बदले उन्हें एक सौगात मिली कि उन्हें लोकसभा में एक सीट मिली और उन्होंने अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा से चुनाव लड़वाया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन इस बीच अब ओम प्रकाश राजभर का इशारा किस तरफ है, उनकी बयानबाजी किस तरफ जा रही है, उनकी नाराजगी क्या दर्शाती है, ये एक सोचने वाली बात होगी। आपको भी अगर इसका उत्तर मिले तो कमेंट बॉक्स में हमें भी दीजिए और देखते रहें अनादि टीवी यूपी। मुझे दी इजाजत। शुक्रिया। नमस्कार।